गुड मॉर्निंग। आज का हमारा क्लास नया कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ रहेगा। पिछला सारा कॉन्सेप्ट हम जितना भी था उस पर जितना क्वेश्चन बन रहा था वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को हम लगभग ख़त्म कर दिए। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है और नए कॉन्सेप्ट को हम एक नए तरीके से देखेंगे। जितना भी आजकल हम पढ़ते हुए हैं भूल भुलैया टाइप का कि पढ़े भूले पढ़े भूले, इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ आएगा और एक बार में क्वेश्चन को कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देगा इस टाइप का क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हैं। सब क्वेश्चन हमारे रेशियो बेसिस पे है, परसेंटेज को भी हम रेशियो पे ही लेके बनाते हैं। तो कितना हार्ड उसका परसेंटेज देगा उसको हम इजी वे से निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है एक नया कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। इस नया बेसिस कॉन्सेप्ट को हम पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हम कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और वो आराम से आंसर निकलेगा इसका। तो हम देखते हैं क्वेश्चन जैसे कर रहा है कि आलू का मूल्य जो है 10% घटा रहा है। शुरू में उसका मूल्य कुछ और होगा, घटा रहा है तो घटने के कारण जो है 837 रुपया में ही जो है 6.2 kg आलू अधिक खरीद ले रहा है। दाम घटा है तो पहले 837 रुपया में कुछ और दाम में उसको 837 रुपया में 6.2 kg आलू कुछ कम खरीदता था पहले प्राइस पे। प्राइस जो है 10% घटा दिया तो वही 837 रुपया में जब सामान लेने गया तो उसको पता चला कि जो है इसमें हमको 6.2 kg जो है आलू ज़्यादा मिलेगा। अब शुरू में दाम कितना था वो भी डिपेंड करता है और बाद में कितना दाम हुआ घटने के बाद कि उतने रुपया में जो है वह 6.2 kg आलू अधिक खरीद ले रहा है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम जब समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन भी ये भारी लगेगा। कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपये से कोई पहले चीनी था या कुछ भी था, 100 रुपये से 100 रुपये से कोई वस्तु था, हम चीनी ही मानते हैं। पहले 100 रुपये से हम मानते हैं कि चीनी का दाम था 100 रुपये, 100 रुपये चीनी था। इसमें क्या किया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या किएंगे कि 100 रुपये चीनी को हम मान लेते हैं कि इसका मूल्य जो है 100 रुपये kg जो है इसको हम 20% बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं इसका हम 120 रुपये kg कर देते हैं। यानी 100 रुपये से चीनी दे रहा था शुरू में, अब 120 रुपये kg दे रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जो हम 20% मूल्य को हम बढ़ा दिए। तो जो है खर्चा जो था 600 रुपया था। एक सिंपल भाषा में समझे, हम दुकानदार नहीं है जो अपना बढ़ाएंगे घटाएंगे। सिंपल भाषा में समझे कि 100 रुपये चीनी कोई दुकानदार दे रहा है, बाद में दाम बढ़ाया 120 रुपये kg कर दिया। तो दाम में जो चेंजिंग किया 20% का वृद्धि। कोई जो था सामान लेने जाता था उसका फिक्स था कि 600 सामान लेता था, वो 600 चीनी लेता था वो। तो 600 चीनी लेता था, कहने का अर्थ ये हुआ कि 100 रुपये जब चीनी लेता था 600 रुपये में तो 6 kg हो जाता था उसको। चीनी उसको 6 kg हो जाता था। 100 रुपये चीनी लेता था और फिक्स इसका 600 रुपये लेता था। 600 रुपये देवे करता था, चीनी का दाम था 100 रुपये, तो 6 kg चीनी इसको हो जाता था। अब दाम जो है बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 120 हो गया। अब रुपया लेके गया तो 600। तो अब जो चीनी लेगा अब 5 kg लेगा, 5 kg लेगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि 100 रुपये से चीनी ले रहा था, 600 रुपये फिक्स था उसका, 600 रुपये लेता था, बेसी नहीं, तो 6 kg लेता था। अब दाम बढ़ा 120 kg हो गया, 20 रुपये kg हो गया। 600 रुपये लेके गया, पता चला उसको कि दाम जो है बढ़ गया, 120 रुपये हो गया। तो अब कितना लेगा,
5 केजी लेगा। तो यानी कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि दाम बढ़ने के कारण कितना केजी कम ले रहा है, 1 केजी कम। दाम बढ़ने के कारण 1 केजी कम ले रहा है। अब वही चीज़ कहता है क्वेश्चन में कि मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 600 रुपया में कोई वस्तु है 600 रुपया में 1 केजी कम लेता है। तो वही पूछेगा कि शुरू में कितना लेता था, बाद में कितना लेता था, यही सब चीज़ पूछेगा। तो क्वेश्चन में जो चेंजिंग से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि भले मूल्य में वृद्धि हुआ है चाहे कमी हुआ है, खर्च यहाँ फिक्स है। खर्च यहाँ अगर फिक्स रहेगा तो खपत भी क्या हो जाएगा, खपत में भी चेंजिंग आएगा। अब खपत में चेंजिंग आएगा कितना का, 1 केजी का। तो यही क्वेश्चन हम देगा, ये दोनों नहीं देगा 6 केजी 5 केजी, कि 100 रुपये चीनी है 600 रुपया में 6 केजी ले रहा है, 20% दाम बढ़ाया तो 5 केजी ले रहा है। ये तो आया ऐसा क्वेश्चन में सर क्वेश्चन देगा कि 20% वृद्धि होने के कारण 600 रुपया में 1 केजी सामान कम ले पाता है। तो शुरुआती खपत क्या है या बाद में खपत क्या है, तो वही शुरुआती खपत बाद में खपत कॉन्सेप्ट है। तो यानी कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि अगर खर्चा फिक्स रहेगा, यहाँ पर रेशियो देखें इसका 20-25-100 होता है, 5-20-100 होता है, घटा 6-20-120 हुआ, तो 5 से 6 हुआ। कहने का अर्थ है मूल्य में जो रेशियो आया 5:6 का। खर्चा फिक्स है, इसका खर्चा फिक्स है तो खपत में भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। खपत क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी खर्चा अगर फिक्स रहेगा, सिंपल भाषा में समझे, खर्चा फिक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूल्य का उल्टा खपत। क्या हो जाएगा, मूल्य का उल्टा खपत। यहाँ मूल्य 5 से 6 हुआ तो खपत क्या हो गया, 6 से 5 हो गया। कब, जब खर्चा फिक्स था तब। यानी डायरेक्ट समझेंगे कि अगर खर्चा फिक्स रहा तो मूल्य का जो है उल्टा खपत हो जाएगा, मूल्य का उल्टा जो है खपत हो जाएगा। उसी में जो है कमी वृद्धि आया वही क्वेश्चन में दिल रहेगा, वही निकालना रहेगा, वही दिल लेगा तो उसी के आधार पे हमको पहला दूसरा खपत निकालना है। यानी खर्चा फिक्स रहेगा तो मूल्य का जो है रेशियो, खपत का रेशियो का जो है उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट रेशियो ही लिखा रहेगा, उसमें अभी तो हम मान अप्रोक्स लिखे हैं, अपना मन से बैठाए हैं, तो ये पता चला है कि जो खर्चा फिक्स रहेगा तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है कि मूल्य को 10% घटा रहा है। मूल्य में 10% कमी करेगा तो मूल्य 10 से जो है 9 हो जाएगा। 10% मतलब 1/10, 10 होगा मूल मान, उसमें 1 का कमी तो हो जाएगा 9। मूल्य में जो है 10% का कमी किया यानी घटाया है, तो हो गया 10 से 9। 10% घटा दिया तो 837 रुपया में जो है 6.2 केजी आलू अधिक खरीद पाता है। यानी खर्चा जो है यहाँ पे पहले भी 837 रुपया कर रहा था, बाद में 837 रुपया कर रहा है, लेकिन दाम घटने के कारण 6.2 केजी आलू अधिक ले पा रहा है। यहाँ खर्चा नहीं बढ़ाया, खर्चा वही रख ले, खाली दाम जो घटा है उस चक्कर में जो है आलू तो नहीं ज़्यादा खरीद रहा है, 6.2 केजी आलू ज़्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ खर्चा फिक्स है 837 रुपया, खर्चा फिक्स रहता है। अभी भी चलना बंद हो गया क्या, खर्चा फिक्स रहेगा तब मूल्य का उल्टा खपत। खपत जो हो जाएगा 9/10 हो जाएगा।
खर्चा फिक्स है 837 रुपया, तो मूल्य का जो उल्टा हो जाएगा खपत हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्रारंभिक खपत, ये हो जाएगा वृद्धि या कमी होने के बाद खपत। तो यहाँ से करा है कि प्रारंभिक व 9 यूनिट जो था 10 यूनिट होने के कारण 6.2 kg आलू अधिक ले रहा है। तो यहाँ जो 1 यूनिट जो बढ़ रहा है ये हो रहा है 6.2 kg, यानी 1 यूनिट जो बढ़ रहा है उसी के कारण 14.2 kg अधिक खरीद रहा है। तो ये हो गया बढ़ने के बाद जो खपत हुआ सो, यानी प्रारंभिक खपत क्या हो जाएगा, प्रारंभिक खपत 9 यूनिट बराबर 14.2 गुना 9। अब बाद में खपत हो जाएगा 10 यूनिट बराबर 14.2 गुना 10। ये हो गया प्रारंभिक खपत, ये हो जाएगा बाद वाला खपत। तो गुना करेंगे 9 दूना 18 का 8 बाकी 1 9 6 54 1 55 और ये हो जाएगा 62। यानी कि शुरू में जो वो उसको लेता था सामान वो 55.8 kg लेता था, अब बाद में लेने लगा वो 62 kg, यानी उसको 62 kg मिलने लगा 10% दाम घटला के बाद। तब इसमें मूल्य जो हमको निकालना है, शुरू वाला मूल्य जो निकालना है, तो मूल्य बराबर हो जाएगा खर्च बटे में खपत। दूसरा मूल्य जो होगा खर्च बटे में खपत। अब यहाँ खर्चा जो है फिक्स है, तो ये जो है प्रारंभिक का होगा, तो प्रारंभिक का 837 से 55.8, अब बाद में जो होगा मूल्य 837 से भागा 62। तो यहाँ जो मान आएगा निकल के वो उसका प्रारंभिक मूल्य होगा, और यहाँ जो मान आएगा निकल के वो बाद का मूल्य होगा। ठीक है, तो हम निकालने का प्रयास करेंगे, कटेगा नहीं। आप लोग कैलकुलेटर पर काट के देख ले, ठीक है। दशमलव वाला है, काटने में तो परेशानी बुझाएगा, दशमलव वाला है तो काटने में परेशानी बुझाएगा। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं जो हम निकाल देंगे, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कह रहा था कमी के पहले का मूल्य, कमी के पहले का मूल्य जो है क्या होगा, तो कमी का पहले का जो मूल्य होगा, एक मूल्य जो है वह 55.8 है कमी के पहले, और कमी के बाद जो है यानी 62 के जो लिया है बाद में लिया है 10%। कमी के पहले यानी शुरुआती वाला जो होगा यही होगा, ठीक है। कमी या वृद्धि के बाद जो है 62 के जी लिया है, बाद वाला है 62 के जी लिया है, तो कमी के पहले का जो मूल्य होगा ऊपर वाला होगा। कमी से पहले मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखा जाए तो हमको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बुझा रहा है आप लोगों को, कमी के पहले का मूल्य क्या है। इसमें कमी के पहले का जो मूल्य हम देखेंगे इसमें, तो शुरू में 10 से 9 यानी मूल्य घटाया, 10 से 9 किया, खपत 9 से 10 हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो शुरू में खपत वो 9 kg कर रहा था, तो कमी के पहले तो 9 यूनिट में होगा, तो 9 यूनिट का जो मान है 55.8 kg, यानी कमी के पहले वह 55.8 kg खरीद रहा था, कमी के पहले 55.8 kg खरीद रहा था सामान। अब उसका खर्चा लग रहा था 837 रुपया, तो यही जो मान निकलेगा वो कमी के पहले का मूल्य निकलेगा, कमी के बाद का जो मूल्य निकलेगा ये निकलेगा। तो आप लोग इसको भाग दे देंगे कैलकुलेटर पे, आंसर पता चल जाएगा। हमको आंसर नहीं पता है इसका, ठीक है, तो हम डायरेक्ट से लिख देते हैं इसका कितना है ना, कैलकुलेटर निकाल लेंगे पता चल जाएगा।
क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।